बाद हम लोग देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें 10 क्वेश्चन है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, ये सब आपकी सीरीज में मिलेगा, अरिहंत में और आपका राजीव, दोनों की सीरीज में जितने भी क्वेश्चन है सब हमने एक जगह इकट्ठे कर दिए। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सब इधर उधर दिए होंगे, आपको सीरियल वाइज कर दिए, एक जगह इकट्ठे कर दिए। जैसे नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोग व्हाट्सअप कर देंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे लिखा है निम्न में अपरिमेय संख्या है, अब आप इसका जवाब देंगे। निम्न में एक अपरिमेय संख्या है, अब ऑप्शन दे दिया गया है √25, 5 + √2 और एक दिया है रूट में 81 और एक दिया गया है 5/3। ये 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना है इसमें अपरिमेय संख्या क्या है, सेकेंड वाला है ना। अब देखो इसका निकालोगे तो 5 आएगा, इसका निकालोगे 9 आएगा। ये तो पहले से परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, और ये बताया नहीं किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है। अब देखो थ्योरेटिकल में पूछा गया है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। अब ऑप्शन दिया गया है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एक, ठीक है, और इसमें ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों, मतलब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं। तो याद रखना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या का। दूसरा ऑप्शन से, ठीक है, सब थ्योरेटिकल से है। फिर देखो आपका दिया गया क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन है 22/7 -5 है। ठीक, अब इसमें ऑप्शन देखो क्या कह दिया है, शून्य, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या। ऑप्शन क्या दिया है, एक शून्य संख्या है, एक दिया गया आपका परिमेय संख्या है, फिर एक दिया है अपरिमेय संख्या है, और फिर एक दिया है प्राकृतिक संख्या है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD। ठीक, तो अब देखो, अब आप लोग सोचेंगे, ध्यान समझना, यहाँ पर एक चीज समझिएगा, पाई का जो मान होता है आप लोग पता है 22/7 होता है, या इसी का मान क्या होता है 3.14। तो हम लोग यहाँ संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, मान के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर इसी में क्वेश्चन पूछ लेता है इसका मान है, वैल्यू है, तो वैल्यू इसकी शून्य हो सकती थी, लेकिन यहाँ संख्याओं से रिलेटेड पूछा गया है। तो ये एक कैसी संख्या होगी, अभी बताएं, पाई एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इसी तो ये क्या होगा आपका ऑप्शन, अपरिमेय संख्या। अब ये मत लिख देना 22/7, तो इसका मान 22/7, घटा दिए 0, ये वाला ऑप्शन, समझा है ना। अब देखो एक ऐसे क्वेश्चन है पूछा गया है, अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन में दिया है 22/7, एक दिया है 5 और एक दिया है 0.69, और एक ऑप्शन दिया गया आपका 5/√16। एक तो सिंपल बताएं आपको, जहां पाई दिख जाए वहां लिख देना है आपको, पाई क्या है, एक आपका अपरिमेय संख्या है। देखो अब ये अपरिमेय संख्या क्यों नहीं है, देखो ये अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है ना, P/Q के फॉर्म में है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। यहां से देखो 3.14 लिखे हो तो पॉइंट लगाएंगे, अलग कर देंगे 0, यानी कि ये भी एक आपका क्या है, भिन्न के रूप में, मतलब भिन्न कह सकते हैं, परिमेय P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी एक क्या है आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो होता है वो आपका
अपरिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि इसका मान जैसे लिखते हैं 3.14, अब डैश 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 लेकर के दिया हो तो समझ जाना कि वो एक आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें समान आवृत्ति नहीं है। ठीक है, ये आपसे याद रखना। फिर देखो एक आपका क्वेश्चन दिया है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, बताओ ऐसे क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, है ना? क्यों? क्योंकि बताएं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हो चाहे अंतर हो, वो क्या होता है? हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, फिर आगे, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। यहां से क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिए ये वाला आपको कंफ्यूज कर सकता है। एक परिमेय संख्या दी गई है, अब उसी के एक समतुल्य संख्या होगी, उसी के बराबर संख्या होगी। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है, एक होगी संख्या, दो संख्याएं होगी, कि तीन संख्याएं होगी, कि ये क्या होगा? अपरिभाषित। क्या होगा ऑप्शन बताओ? जैसे लिख दिया कोई परिमेय संख्या, लिख दिया 2/3, इसके समतुल्य कितनी परिमेय संख्या है? एक होगी, दो होगी। ध्यान से समझो, यहाँ अपरिभाषित का मतलब इन्फिनिटी से बहुत सारे होंगे, ध्यान समझना। जैसे इसमें आपने 2 का गुणा किया तो 4/6, तो इसके समतुल्य हो गया ना। अब इसी में ऐसे गुणा कर दो, 3 का गुणा कर दो, 4 का गुणा कर दो, तो इसमें बहुत सारी संख्याएं, सब समतुल्य संख्या में, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा? अपरिभाषित होगा। ठीक है, फिर आगे देखो, फिर आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। क्या पूछ रहा है? एक चीज याद रखना, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना। पूछ क्या रहा है? परिमेय संख्या पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या पूछ रहा है? पता चला जल्दबाजी में आपने देखा नहीं कि परिमेय लिखा है कि अपरिमेय, डायरेक्ट टिक करके आ गए √2 या √3 या इस तरीके से। ठीक है ना? जैसे एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। अब ऑप्शन दिया गया है √9, √3, √2 और √7। अब बताओ इसमें परिमेय संख्या कौन सी होगी? ये तो अपरिमेय 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 बताए ना। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसका वर्गमूल निकल आए, 3/8, ये क्या होगा आपका? एक परिमेय संख्या। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन, √2 और 2 - √2 का गुणनफल होगा, इनका गुणनफल होगा। अब ऑप्शन में दिया गया था कि एक परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, पूर्णांक होगी, या इनमें से कोई नहीं। ओके, देखो पहले इसको सॉल्व करो, वैसे ही बताएं। अब देखो ये भी अपरिमेय है, ये भी आपका एक तरीके से देखा जाए तो अपरिमेय है। ठीक है ना? तो ध्यान से देखो, पहले मल्टीप्लाई कर लो, इसका गुणा कर रहे हैं 2 - √2 से, इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या आ गया? 2√2, इसका इससे करेंगे तो क्या आ गया? 2। तो ये है अपरिमेय संख्या, ये है परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं का अंतर जो होता है वो क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या, यानी कि इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, 2 क्वेश्चन और इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक में चलेंगे। फिर एक क्वेश्चन दिया है, एक अपरिमेय निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक परिमेय संख्या? क्या पूछा है? परिमेय, अपरिमेय नहीं पूछा है। अब ऑप्शन देखो दिया गया है √3/√5, दूसरा इसमें दिया गया है √2 × √7,
तीसरा ऑप्शन दिया गया है √5 प्लस √7 और √5 माइनस √7 और चौथा ऑप्शन है रूट में 12। आपको बताना क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो पहले सिंपल देखते जाओ। अपरिमेय संख्या है, ये तो रूट में ही रहेगा ना, यानी ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या। इसके इससे गुणा करोगे तो 14 आएगा। अब देखो इसमें कई बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, जैसे मान लो लिख दिया गया रूट में कोई संख्या, जैसे लिख दिया रूट में 12 इंटू रूट में लिख दिया गया 3। परिमेय संख्या है कि नहीं? देखो इसका जब करोगे तो इसका आएगा 2 इंटू 2, इसका आएगा 3 इंटू 3। अब परिमेय संख्या हो जाएगी, इसलिए सॉल्व जरूर करिएगा। ये इसका करोगे तो अब इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा ना, ये भी क्या है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सॉरी। ठीक है, अब ये भी अभी बताएं, इसका निकालोगे तो क्या आएगा 2 रूट में 3, ये भी अपरिमेय संख्या है, यानी यही ऑप्शन सही होगा। अब इसको हल भी कर सकते हैं, सॉल्व करो। इस a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका करोगे 5 आएगा माइनस 7 माइनस 2 आया बटे 1 लिख सकते हैं, यानी ये आपका क्या है एक परिमेय संख्या। समझ में आ रहा? लास्ट देखो, कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का भागफल होता है। देखो तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, योगफल, अंतर और भागफल या गुणनफल में पूछा जाए तो सबका जो आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना। अब इसके बाद आप लोग दूसरा टॉपिक